साथियों, आज मैं खबर बना रहा हूँ तो मेरी ज़बान भी लड़खड़ा रही है और आपसे नमस्कार करने का मन भी नहीं हो रहा है, क्योंकि कल जो जैसलमेर के अंदर बस हादसा हुआ, उस हादसे ने हर किसी को झकझोर कर दिया। और करीबन अगर बात करें, हादसे के अंदर 20 से अधिक लोग जिंदा झुलस गए और लगातार जो मौत का आंकड़ा है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो हादसा था वो बहुत बड़ा, एक दुर्लभ और इतना भयंकर था कि वहां पर इंसान बचना मुश्किल था। परंतु मैं भगवान और प्रकृति से यही प्रार्थना करता हूँ कि जो भी जिस परिवार के साथ में क्षति हुई है, उनको शांति प्रदान करे, और इस प्रकार की भगवान से यही दुआ करते हैं कि हमें घटना है जो नहीं देखने को मिले। परंतु एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस प्रकार की घटना अपने देश के अंदर या आस-पास अपने क्षेत्र के अंदर लगातार होती रहती हैं, परंतु एक सिस्टम पर सवाल खड़ा होता है कि अपने देश का सिस्टम है जो सही नहीं है। हमेशा बात की जाती है कि अपना भारत जो विकसित है, आगे बढ़ रहा है, प्रगतिशील कर रहा है, परंतु हमें छोटी-मोटी सुविधाओं के लिए भी इस प्रकार की असुविधा महसूस होती है। अगर पश्चिमी राजस्थान की बात करें, जिला सबसे बड़ा जैसलमेर है, वहाँ पर मतलब अगर चिकित्सा सुविधा आज मतलब हॉस्पिटल बढ़िया होता तो इस प्रकार की दुर्घटनाओं से सामान्य रूप से निपटा जा सकता था। या फिर अग्निशमन की भी गाड़ियाँ होती है, एम्बुलेंस हो, मतलब इस प्रकार की टाइम पर सुविधा आज ज़ीरो देखने को मिलती है। क्योंकि आज जो सांसौर के अंदर भी पिछले टाइम भी हादसा हुआ, इस प्रकार के जो हादसे होते हैं, क्योंकि मैं एक पत्रकार हूँ और हमेशा मेरे पास में जब भी इस प्रकार की घटना आती है तो सूचना मतलब आती है, तो जब हम सबसे पहले पत्रकार ही पहुँचता है और वहाँ पत्रकार खड़ा रहकर जो महसूस करता है, वही और कोई महसूस नहीं कर पाता है। क्योंकि जो जो भी हादसा होता है सबसे पहले पत्रकार को सूचित करते हैं कि भाई पत्रकार साहब, ये घटना हो गई। जो आज अपने देश के अंदर सिस्टम है जो सही नहीं है। आज चिकित्सा के नाम पर सरकारें जो बड़े-बड़े वादे कर रही हैं, परंतु धरातल की अगर स्थिति बात करें तो ज़ीरो है। आज अपने देश के अंदर शायद जो भी फ्री योजना चलाई जा रही है, उस योजना को बंद करके इस मतलब शिक्ष मतलब स स जो हॉस्पिटल की सुविधा है, जो चिकित्सा सुविधा है, उस सुविधा को ठीक करना चाहिए। मेरी लगातार ज़बान है जो लड़खड़ा रही है, क्योंकि उस हादसे को मैं भी सहन नहीं कर पा रहा हूँ। और सबसे बड़ा दूसरा सवाल है कि आजकल हम खुद भी, इंसान भी इतनी भाग-दौड़ है और अपने आप को इस पैसों के लालच के अंदर अपन खुद को पता नहीं ज़िंदगी को भूल गए हैं। हम ज़िंदगी जीना भी हम उसूलों से भूल गए हैं। हम अपने आप के पास में समझते हैं कि अपने पास में टाइम नहीं है। इस प्रकार की बसों के अंदर यात्रा करते हैं और फिर बेमौत मारे जाते हैं। जिस तरीके से बात करें, आज जो ये बसें लग्ज़री बसें हैं, बम्बई, दिल्ली या जो एक राज्य से दूसरे राज्य के लिए इंटर करती है, और जब इनकी स्पीड की बात करें तो ये स्पीड भी काफ़ी स्पीड में दौड़ती हैं। और इनकी बनावट, आज जो ये बनावट जो अगर बस की हादसे की बात करें तो जो मतलब पीछे 100 से अधिक सवारियाँ बैठती हैं, और आगे मतलब मेन जो दरवाज़ा है, बस का जो मेन जो जहाँ ड्राइवर बैठता हूँ, उससे मतलब निकलने की निकासी। यानी आज जिस तरीके से दिल्ली के अंदर अपन सिटी के अंदर बसें देखते हैं, तो वो बसें खुली होती है, मतलब एक जो सिटी के अंदर चलती है और पीछे भी दरवाज़ा होता है, आगे भी होता है, और पुराने ज़माने की भी बसें थी, उसके अंदर इस प्रकार के दरवाजे हैं जो देखने को मिलते हैं। परंतु आज जो बसें पूरी बंद हैं, पूरी पैक है, पूरा डिब्बा है और डिब्बे के ऊपर थोड़ा-सा छेद है। इस प्रकार की बसें का निर्माण किया गया, जिससे लोग बेवक़्त मारे जा रहे हैं। इस प्रकार की लगातार दुर्घटना हो रही है। यानी जो अभी ब बसें बनाई जा रही हैं, उस बसों के अंदर भी बनावट की तरीका सही नहीं है। यानी वो सिस्टम सही नहीं है, इसके लिए बेवक़्त म लोग मारे जा रहे हैं। कल जो दुखद हादसा हुआ उसके अंदर मतलब वो अगर सही डिब्बा होता या पीछे वाले भी एक दरवाज़ा होता, मतलब छोटी-छोटी वो खिड़की बनाई जाती, परंतु वो खिड़की भी लॉक होती है। वो उसके नाम पर ज़ीरो होती है, वो खिड़की नहीं खुलती है। मतलब आपातकालीन टाइम में नहीं खुलती। हादसा कब होता, क्या होता है, वो नहीं होता। मतलब अगर मेन दरवाज़ा होता, मान लो आगे जो आदमी निकासी के लिए दरवाज़ा होता, इस प्रकार का और भी निकासी के लिए दरवाजे 2 होने चाहिए, ताकि इस प्रकार के जो हादसे हो रहे हैं, उससे निकासी मतलब अचानक आग लगी, जिंदा लोग झुलस गए, बहुत बड़ा सिस्टम होता। नेता लोग आते हैं, फ़ोटो सेल्फी खिंचवा के वापस चले जाते हैं। नेताओं के लिए तो हेलीकॉप्टर हो सकता है। कल हनुमान बेनीवाल ने भी एक ट्वीट किया कि नेताओं के जो पीड़ित थे, थोड़ा बहुत बुखार वगैरह भी आया या बीमारी थी, तो उनको हॉस्पिटल से ले जाया गया। परंतु कल अगर एयरलाइंस मतलब बॉर्डर इलाका है तो फौजियों के पास में ऐसे छोटे-मोटे कई हेलीकॉप्टर है, छोटी-मोटी मतलब कई एयरलाइंस हैं। अगर उनको जोधपुर मतलब डायरेक्ट ले ले जाया जाता, तो मतलब इस प्रकार का उन्होंने अपना दुःख दर्द मतलब साझा किया। परंतु ये हनुमान बेनीवाल की भी जो बात है वो सही है कि आज इस प्रकार के हादसे होते हैं तो निपटने के पास में अपने पास में संसाधन होने चाहिए। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। आज अपन इस हादसे के बाद में अपन इस चीज़ों को भूल जाते हैं। 12-12 दिन बादों में खसातानी भूल जाते हैं। परंतु आज सिस्टम पर ये सवाल खड़ा होता है कि आजकल जो ये हादसे हो रहे हैं, ये हादसे मतलब निपटने के लिए कुछ सुविधा भी होनी चाहिए। सुविधा के नाम पर ज़ीरो है। ये मामला बहुत बड़ा गंभीर है।
तमाम साथी अगर वीडियो पूरा देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को शेयर करें